अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि शराइत नमाज कितने हैं। बहुत हमारे भाई हैं जिन्हें शराइत नमाज नहीं पता है और अपनी नमाज मुकम्मल नहीं कर पाते हैं। बहुत हमारी बहनें हैं जिन्हें नहीं मालूम है कि शराइत नमाज कितने हैं, और शराइत नमाज जान तो जाते हैं कि 6 हैं, लेकिन ये नहीं मालूम है कि उनका मतलब क्या है, शराइत नमाज का मतलब क्या है। तो आज हम आपके दरमियान शराइत नमाज बयान करेंगे और आपको बताएंगे कि शराइत नमाज का मतलब क्या होता है। तो वीडियो को आखिर तक देखें क्योंकि बहुत अहम और ज़रूरी वीडियो है, बहुत नॉलेजबल वीडियो है। सुन करके बहुत खुशी महसूस होगी, आपके मालूमात में इजाफ़ा होगा। और इसी तरह की दीनी मालूमात की वीडियोस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। शराइत नमाज 6 हैं। नंबर 1 तहारत, नंबर 2 सतर औरत, नंबर 3 इस्तिक़बाल क़िबला, नंबर 4 वक्त, नंबर 5 नियत, नंबर 6 तकबीर तहरीमा। तहारत के माना ये होता है कि नमाजी और उसके बदन का पाक होना, और जिस जगह पर वो नमाज पढ़ रहा हो उस जगह का पाक होना। तहारत का माना ये है। तहारत का माना ये है कि नमाजी और उसके बदन और उस जगह का पाक होना, यानी ये तीनों चीज़ों का पाक होना ज़रूरी है। जब तक कि ये तीनों चीज़ें पाक नहीं होंगे आपकी नमाज नहीं मुकम्मल होगी। नंबर 2 सतर औरत, यानी मर्द को नाफ से लेकर के घुटने तक छिपाना ज़रूरी है, और औरत को सिवाय चेहरा और हथेली और कदम, इन तीनों चीज़ों के सिवा हर चीज़ को छिपाना ज़रूरी है। बहुत हमारी बहनें हैं कि सर पर इतना बारीक दुपट्टा ओढ़ लेती हैं कि बाल की रंगत चमकती रहती है। अगर आप इतना बारीक दुपट्टा ओढ़ करके नमाज़ पढ़ रही हैं कि बाल की रंगत चमक रही है, बाल की स्याही देखने में ज़ाहिर हो रही है, तो आपकी नमाज नहीं होगी। तो इतना मोटा दुपट्टा आप ओढ़ करके नमाज पढ़ें जिससे बाल की रंगत ना चमके, वरना इतना बारीक दुपट्टा है कि आपके बाल की चमक दिख रही है तो आपकी नमाज नहीं होगी। इस्तिक़बाल क़िबला, यानी क़िबला की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ना। कभी कभी ऐसा होता है कि हम अनजान जगह पर पहुंच जाते हैं, अब वहां हमको नमाज पढ़ना है तो क़िबला हमको नहीं पता है। तो ऐसी हालत में अगर कोई आजू बाजू में हो तो उससे मालूम कर लें कि भाई क़िबला किधर है, काबा शरीफ किस तरफ है, तो आप उस तरफ मुंह करके नमाज़ पढ़ लें। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि वहाँ बताने वाला कोई नहीं होता है, तो ऐसी सूरत में आप क्या करेंगे? तो ऐसी सूरत में आपको ये करना है, जब बताने वाला कोई न हो तो आप गौर व फिक्र कीजिए, सोचिए। अगर क़िबला में आपको शक है तो आप सोचिए, गौर व फिक्र कीजिए कि क़िबला किस तरफ है। जिस तरफ आपका दिल कहे उस तरफ आप मुँह करके नमाज़ पढ़ लीजिए। मिसाल के तौर पर आपको इस तरफ क़िबला दिख रहा है या इस तरफ है, या जिस तरफ आपका दिल कहे कि क़िबला इस तरफ है तो आप उस तरफ मुंह करके नमाज़ पढ़ लीजिए। आप नमाज मुकम्मल कर चुके, फिर किसी ने आया कहा कि इस तरफ क़िबला नहीं है, इस तरफ क़िबला है, आपने इस तरफ मुंह करके नमाज़ पढ़ लिया है, तो अब आपको नमाज लौटाने की ज़रूरत नहीं है कि अब आप नमाज दोहराएं। ऐसी कोई वो नहीं है, आपकी नमाज हो जाएगी, आपको नमाज दोहराने की कोई ज़रूरत नहीं है। नंबर 4 वक्त, लिहाजा जिस वक्त की जो नमाज हो उसी वक्त पर उसको पढ़ें। अगर वक्त से पहले आपने नमाज पढ़ ली तो आपकी नमाज नहीं होगी। नंबर 5 नियत। नियत कहते हैं दिल के पक्के इरादे को, और ज़बान से कह लेना मुस्तहब है, जिसे अफजल भी कहते हैं। नियत उर्दू अरबी में जिस तरह आप चाहें दोनों तरह कर सकते हैं। अगर आपको नियत याद है तो ज़बान से कह लीजिए और बेहतर है। अगर आपको नियत नहीं याद है तो अपने दिल के अंदर ये इरादा कर लीजिए कि हम फ़ला टाइम की नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं, हम ज़ुहर की नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं, या असर की नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं, मगरिब की नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं, या ईशा की नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं। जो भी आप नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं अपने दिल के अंदर इरादा कर लीजिए, आपकी नमाज़ हो जाएगी। नंबर 6 तकबीर तहरीमा, यानी नमाज के शुरू में अल्लाहु अकबर कहना, यानी जो आप अल्लाहु अकबर कह के नियत बांधते हैं उसी को तकबीर तहरीमा कहते हैं। उम्मीद है कि ये तमाम नमाज के शराइत आपको पसंद आए होंगे। अगर वीडियो आपको पसंद है तो अपने दोस्तों और अहबाबों तक सदक़े जारिया के तौर पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों को शराइत नमाज नहीं मालूम है, जिन लोगों की नमाज सही नहीं हो पा रही है, इस वीडियो से अपनी नमाज दुरुस्त कर सकें।
اگر ہمارے یوٹیوب چینل پر آپ پہلی بار آئے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کر لیں. اگر فیس بک پر مجھے دیکھ رہے ہیں تو فیس بک پر مجھے فالو ضرور کریں. اگر آپ کے ذہن میں کوئی سلگتا ہوا سوال ہے تو کمنٹ باکس میں لکھ دیں. انشاءاللہ آپ کے سوالوں کا جواب بہت جلد دے دیا جائے گا. اپنے محبت کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.